को आयुष सेवा उपयोगकर्ता के स्वस्थ जीवन के लिए एक सशक्त एवं सुनियोजित डिजिटल मंच प्रदान करता है। आयुष भारत आयुष विशेषज्ञों को सशक्त बनाने और इसे स्मार्टफोन के साथ सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए समर्पित है। आयुर्वेद या आयुष संपूर्ण रूप से विश्व के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है एवं आयुष भारत इस हेतु सकारात्मक रूप से प्रयासरत है। आयुष भारत सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अनुसार विकसित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ एक वेब और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसमें ग्लोबल आयुष विशेषज्ञों जैसे आयुर्वेदा, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी के साथ आयुष औषधि आपूर्तिकर्ता भी शामिल होंगे, जो कि आयुष उपयोगकर्ताओं को एक स्वस्थ जीवन शैली एवं अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अग्रसित करता है। आयुष भारत वेब एवं एप्लीकेशन द्वारा उपयोगकर्ता आयुष विशेषज्ञों की सूची देखने, उन्हें स्थान, अनुभव एवं विशेषज्ञता के आधार पर चयन कर अपने एवं अपने परिवार के हेतु हेल्थ परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। उपयोगकर्ता परामर्श प्राप्त करने के पश्चात वह इसी पोर्टल ऐप से विश्व भर में मौजूद आयुष उत्पादों की खरीद कर सकते हैं। आयुष चिकित्सक अब अपने घर पर बैठे चिकित्सीय परामर्श दे सकते हैं और उपयोगकर्ता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आयुष सलाहकार से परामर्श प्राप्त कर अपने घर पर आयुष उत्पादों को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं वैभव जैन आयुष भारत की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज संडे 4 जुलाई, आप सबने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष भारत एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोगों को देश भर के आयुष विशेषज्ञों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर आधारित एक सॉल्यूशन है जिसके आप डाउनलोड कर पूरे देश से चुनिंदा आयुष एक्सपर्ट्स को से बात कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट, चाहे ऑडियो, चाहे चैट माध्यम से। ये सारी की सारी प्रक्रिया इसी सॉल्यूशन पर होती है और जो पूरी की पूरी सरकार की CCIM गाइडलाइन के हिसाब से बना है। और हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आयुष को लेकर के है, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि आयुर्वेद में जड़ से मिटाने की क्षमता है किसी भी रोग को, और उसी विश्वास के चलते हम लोगों ने इस आयुर्वेद को भी एक प्रथम श्रेणी में लाने के लिए ये प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट किया। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे डॉक्टर श्री मृगेंद्र जी जोशी का, जो इस वक्त हमारे साथ उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी सरकार राजकीय सेवाएं प्रदान करी हैं 35 साल से ज्यादा, और इन 35 साल के इस लंबी जर्नी में कई ऐसे रोगों का समाधान किया है जिनका समाधान अमूमन नहीं होता है। और स्किन भी एक बहुत ही कॉमन इशू है। आज हमारे को, चाहे हमारे घर में, दोस्तों में, कहीं ना कहीं, हर कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई स्किन की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनके चलते अगर हम कोई स्टेरॉइड्स लगा लें या कोई ट्यूब्स ऐसी लगा लें तो हमारी स्किन पूरी तरह से खराब भी हो जाती है, और इसी वजह से हम बहुत परेशान भी होते हैं। तो हमें ये समझना है कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, क्या स्किन के अंदर चेंजेस होते हैं, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। उसी सॉल्यूशन और उसी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब श्री मृगेंद्र जी जोशी साहब को, जो अपने ज्ञानवर्धन कर हमें बताएं। This meeting is being recorded. आपकी हेलो,
आपका म्यूट अनम्यूट है, करें डॉक्टर साहब एक सेकंड। अच्छा, अब आप एक बार अनम्यूट करें डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं क्या अब आ रही। नमस्कार। आज इस आयुष भारत प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले रविवार को भी हमने बहुत ज्वलंत समस्या कोविड की जो चल रही थी उस पर चर्चा करी थी और उस पर काफी अच्छे लोगों का रेस्पॉन्स मिला था। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने चर्म रोगों का, स्किन रोगों का, जो कि एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या समाज में देखने को मिलती है, उस पर हमने आज चर्चा के लिए ये कार्यक्रम रखा है। इसमें सभी जो सहभागी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि या तो अपना रिकॉर्डिंग साथ में रखें या कलम, पेन और कागज साथ में रखें, ताकि हम कुछ चीजें जो आपको बतावें वो आप लिखते रहें, तो वो ज्यादा उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, सुंदर त्वचा के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। संतुलित आहार सेवन ना करने से चमड़ी की बहुत सारी बीमारियां आज देखने को मिल रही है समाज में, जिसमें सोराइसिस, दाग, खुजली, अंडर आर्म्स में इसके बीच दद्दू जिसको बोलते हैं, और नई जनरेशन का जो आहार विहार गड़बड़ है उसकी वजह से मुहासे, तिल, बाल टूटने की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, पीठ पे, गर्दन पे, छाती पे, कंधों पे फुंसियों की समस्या, ये बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। और इसमें जब तक हम नेचुरल चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल, डाइट स्टाइल ठीक नहीं करेंगे, कितनी भी तरह की आप दवाई गोली खा लें, थोड़े दिन उससे आराम रहता है। एलोपैथी में खुजली कम करने के लिए बहुत सारी गोलियां आती है, डेक्सोना, सिट्राजिन, एविल, उनसे कुछ रिजल्ट आता नहीं, केवल खुजली मात्र कम हो जाती है। ऐसे मरीजों को हम उसकी लाइफ स्टाइल, डाइट स्टाइल और साथ में मेडिसिन देंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने पड़ेंगे। सबसे पहले हम अपने भोजन में मरीज को ये बतावें कि सीजनल सब्जियां, सीजनल फल, दालें, अंकुरित अनाज ज्यादा से ज्यादा ले, पर्याप्त पानी पिए, पत्तेदार हरी सब्जियां ले, नींद पूरी ले। सुबह उठने के बाद सब लोगों की आदत है बेड टी लेने की, उससे पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। अगर पॉसिबल हो जाए तो ताम्र पात्र का पानी पिए। स्नान करने में भी गर्म पानी काम में नहीं ले, ठंडा पानी काम में ले। स्नान करने से पहले सीजन के हिसाब से सरसों का तेल, जैतून का तेल, बादाम का तेल, उसकी मसाज करे। मसाज करने से रक्त का संचार तीव्र होता है और चमड़ी की रंग निखरता है, झाइयां कम होती है, जो फालतू का फेट जमा होता है वो फालतू का फेट कम होता है। मालिश करने से मानसिक तनाव कम होगा, थकान कम होगी। साथ में
दही अगर सूट करता है तो आप अपने भोजन में दही की मात्रा लेवें। सवेरे के भोजन में गाजर, पालक, पत्ता गोभी, इसका जूस लेवें ताकि जो बॉडी को मिनरल, आयरन, कैल्शियम, विटामिन जो चाहिए वो मिले। त्वचा के पोषण करने के लिए हमको नेचुरल चीजें जो सीजन की आती है उनको ज्यादा काम में ले। पुदीना है, धनिया है, अदरक है, टमाटर है, खीरा ककड़ी है, पाइन एप्पल है, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट है, ओलिव ऑयल है, पपीता है। इन सब चीजों को हमको काम में लेनी चाहिए। जिन लोगों की तेली त्वचा है उनको छाछ, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, खीरा ककड़ी, पत्ता गोभी, ऑरेंज, पुदीना, तुलसी के पत्ते, मुल्तानी मिट्टी, गाजर का जूस, पालक का जूस, ऐसी चीजें काम में लेना चाहिए। और जिनकी रुक्ष त्वचा है उनको दूध, दही, पनीर, आंवले का मुरब्बा, ठंडाई, नींबू की शिकंजी, ऐसी चीजें प्रयोग में लेना चाहिए जिनमें विटामिन, मिनरल की मात्रा ज्यादा हो और चमड़ी के जो रोग होने की संभावना हो वो नहीं हो। आजकल नए जनरेशन में कील मुहासों की बहुत सारी समस्या रहती है, तो ऐसे बच्चों को जिनमें अक्सर फोड़े फुंसी या घाव या मुहासे ज्यादा हो रहे हैं, उनको मैं आग्रह करूंगा कि जितने तेलीय पदार्थ हैं, केमिकल के आइटम हैं, उनको खाना और लगाना बंद करें। लाइफ स्टाइल और डाइट स्टाइल अगर आपने ठीक नहीं रखी तो आप कितनी भी मेडिसिन खाते रहें, कुछ नहीं होगा। समय से उठें, समय से सोएं और प्रातः उठते ही अच्छा खासा पानी पी के शौच से निवृत्त होके आप चाहें तो चेहरे को एलोवेरा से साफ कर सकते हैं, पपीते से साफ कर सकते हैं, कच्ची टमाटर या कच्चा आलू से आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं। तो चमड़ी में बहुत अच्छा निखार आएगा। जो आप बाजार के केमिकल के फेस वॉश लाते हैं उनसे कुछ मिनटों के लिए तो आराम मिलता दिखता हुआ नजर आता है, लेकिन वो टेम्परेरी आराम है। आप पपीते से चेहरे को साफ करें, एलोवेरा से साफ करें, कच्चे आलू से साफ करें तो चेहरे का रंग, त्वचा का रंग निखरेगा, झाइयां कम होगी। साथ में आप चाहें तो दारू हल्दी इसको दूध की मलाई में मिला के या बादाम के तेल में मिला के आप त्वचा की जो विवर्णता है, काले पीले निशान हो रहे हैं, डार्क सर्किल हो रहे हैं, एलोवेरा में आप हल्दी मिला के पेस्ट बना के लगाइए। सूट करता है तो आप दूध की मलाई में मिला के लगाइए। सूट करता है तो आप खीरा ककड़ी के रस में एलोवेरा मिला के लगाइए। निश्चित रूप से ये सब चीजें ऐसी है जो प्रकृति ने हमको बिना पैसे के दिए, उसको आप काम में लीजिए। शेविंग बनाने के बाद या शेविंग बनाने के लिए भी हम केमिकल काम में लेते हैं और उसकी वजह से भी कई लोगों को उन क्रीम से शेविंग वाली जगह पे भी बहुत सारी खुजली हो जाती है। ऐसे लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि आप कच्चा दूध को, जैसे अपन शेविंग क्रीम लगाते हैं, कच्चे दूध को आप मसाज करिए या रुई के फाहे में गीला करके रुई से अच्छी तरह दाढ़ी वाली जगह पे लगाइए या एलोवेरा का पेस्ट बना के आप लगाइए और उसके बाद आप शेविंग करेंगे तो शेविंग से होने वाली एलर्जी नहीं होगी। या कोई दाना फट गया है तो वो दाना कट गया है तो हाथ के हाथ हीलअप होगा। साथ ही फिटकरी के पानी से हम उसे
जगह को आफ्टर शेविंग लोशन लगाने की बजाय आप फिटकरी के पानी से या फिटकरी को पानी में गला के रखें और उसको चेहरे पे रब करें, तो निश्चित रूप से जो सेप्टिक होने की संभावना है वो सेप्टिक नहीं होगी। इसी तरीके से महिलाएं आजकल वैक्सीन कराती है अवांछित बालों को हटाने के लिए। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वैक्सीन कराने के बाद जलन और खुजली अगर आपको कम करनी है तो आप एलोवेरा, घर में हर जगह उगता है, आप एलोवेरा काट के लाइए और उसका पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को जहां आपने वैक्सीन कराई है उस वैक्सीन वाली जगह पे लगाइए, तो आपकी जलन तुरंत खत्म हो जाएगी और जो स्किन रफ हुई है या वहां पर कोई दाने आने की संभावना होगी तो वो नहीं आएगा। एलोवेरा का ऐसे ही पेडिक्योर कराते हैं, तो पेडिक्योर कराने के साथ ही आप एलोवेरा जेल में बादाम का तेल या जैतून का तेल मिला के पैरों पे मालिश करें, तो पेडिक्योर कराने के बाद जो समस्या देखने को मिलती है वो नहीं होगी। साथ में अगर फिर भी थोड़ा बहुत आपके चेहरे पे चिकनाहट रह गई है या हल्के हल्के दाग धब्बे रह गए हैं, तो आप 1 चम्मच एलोवेरा का पेस्ट, 1 चम्मच खीरे का रस, अगर सीजन है तो संतरे का रस, चुटकी भर चंदन का पाउडर, चुटकी भर कपूर काजरी का पाउडर, चुटकी भर नीम के पत्ते का पाउडर, चुटकी भर पुदीने का पाउडर, चुटकी भर हल्दी और 1-1.5 चम्मच के लगभग आप मुल्तानी मिट्टी, इनका सबका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को जहां जहां भी आपके दाग धब्बे हो रहे हैं, चिकनाहट हो रही है, ऑयली हो रहा है, कील मुहासे हो रहे हैं, आप ये पेस्ट लगाएं। जिन लोगों को जरूरत से ज्यादा गीलापन हो ऐसे लोगों को आप एलोवेरा जेल के अंदर शहद और ग्लिसरीन मिला के मसाज कर दें, तो जो रुक्षता आई है किसी भी कारण से और बाद में वो गीलापन छोड़ रहा है और उसकी वजह से झुर्रियां होने की संभावना अगर लग रही हो, तो आप एलोवेरा शहद और ग्लिसरीन मिला के लगाइए, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ग्लो चेंज हुआ है। झुर्रियां अगर पड़ गई है किसी को, तो एलोवेरा और तुलसी के ताजा पत्ते 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप एलोवेरा का पेस्ट बना लें और उसमें 4-6 बूंद तुलसी के पत्ते का रस मिला के आप लगाइए, तो आपको धीरे धीरे झुर्रियां कम होने लग जाएगी। साथ में रीच कम है, जिन लोगों को कील मुहासे या पीठ पे, गर्दन पे, कंधों पे वो ठीक है, बट वो प्रोपोर्शनलिटी करो ना, बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं, उनको खाने की औषध भी लेना चाहिए। और अगर विटामिन ई या विटामिन ए की कोई डेफिशिएंसी है, तो विटामिन डी या विटामिन ई के लिए जो बाजार में खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो उनको ज्यादा से ज्यादा काम में लेना चाहिए। साथ में मैंने शुरू में बताया ताजा दही को आप चेहरे पे लेप कर सकते हैं। ताजा दही में आप चाहें तो गंधक का पाउडर मिक्स करके लगा सकते हैं। तो जो अंडर आर्म्स में हमको जो खुजली हो रही है, पसीने की एलर्जी हो रही है, चकत्ते हो रहे हैं, दद्रू हो रहा है, 1 चम्मच दही, उसमें 5 ग्राम के लगभग आप शुद्ध गंधक का पाउडर कहीं भी मिल सकता है। और अगर पॉसिबल हो जाए तो चुटकी भर नीला थोते का पाउडर, इसको आप पेस्ट बना लें और वो पेस्ट जहां भी अंडर आर्म्स में, जांघों में, रांगों में, बाहों में आपको दाद खुजली हो रही है, आप 4-5-6 दिन लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो ड्राई हो जाएगा। एलोपैथी की महंगी से महंगी ट्यूबें आप लगाओगे, केवल डेकोरेशन ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा हो जाएगा। लेकिन जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ
उससे दोबारा होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जिन लोगों को ओलिए तेली त्वचा ज्यादा है, उन लोगों को दही, छाछ, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, खीरा ककड़ी, पत्ता गोभी, अंडे की सफेदी, फिटकरी, ऑरेंज ऑयल, पुदीने का रस, तुलसी, नीम, मुल्तानी मिट्टी, कपूर काचरी, नागरमोथा, ये मैंने कुछ चीजें बताई है। इनको आप दूध में मिक्स करके लगा सकते हैं, गाजर का रस लगा सकते हैं, पालक का रस इसमें मिला सकते हैं, और कपूर भी कुछ मात्रा में हमको इस योग में मिला देने से बहुत ही बढ़िया फेस पैक बनता है। आप इस फेस पैक को लगाएंगे तो त्वचा में कसावट भी आएगी, त्वचा की विवर्णता भी कम होगी, ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो वो भी कम होगा, और दाग धब्बे भी कम होंगे। ऐसा मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है। इसकी आप चाहें तो मल्लम भी बना सकते हैं, झुर्रियां मिटाने के लिए या दाग धब्बे ठीक करने के लिए। संतरे के छिलके का पाउडर, चौक चीनी का पाउडर, बिडंगा पाउडर, मालकांगनी का पाउडर, दारू हल्दी का पाउडर, नींबू के पत्ते, खीरा ककड़ी, चंदन पाउडर, नारियल का पाउडर, जायफल, गुलाब की ताजा पत्तियां या गुलाब जल, इन सबको आप मुल्तानी मिट्टी में बना के हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो निश्चित रूप से चमड़ी में जितने भी आपको दाग धब्बे हैं, ऑयली त्वचा है, बार बार फुंसियां हो रही है, त्वचा में रूखापन आ रहा है, त्वचा में गीलापन आ रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सबको हटाने के लिए आपने लेप लगाया और उसके बाद उसको हटाने के लिए चाहे तो दूध में 1-2 पत्ती केसर की या गुलाब जल रुई में डाल के आप जो पेस्ट है उस पेस्ट को आप हटाने के लिए काम में ले सकते हैं, और ऊपर से वापस गुलाब जल भी लगा सकते हैं, और खीरा ककड़ी का रस भी लगा सकते हैं, कच्चे आलू का रस भी लगा सकते हैं, पपीता भी लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल हर्बल और हार्मफुल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कई लोगों को गर्दन में कालापन आ जाता है, चमड़ी का रंग काला हो जाता है, तो आप कच्चे दूध में हल्दी का पाउडर मिक्स करके उसका पेस्ट बना के और गर्दन में आप लेप लगा लें, आधा घंटा लगे रहने दें, और बाद में रगड़ रगड़ के पत्ती बना के आप उसको साफ कर लें, तो निश्चित रूप से वो गर्दन में जो कालापन है वो साफ हो जाएगा। लेकिन साथ में मैं फिर निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों को लगाने के साथ साथ आप पोषक तत्वों का प्रयोग अपने जीवन में खाद्य सामग्री में ले, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं हो, पोषक तत्वों की कमी नहीं हो, चमड़ी में चमक बनी रहे। भाग दौड़ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो थकान आ रही है उससे चमड़ी में लोच आ रहा है, वो लोच नहीं रहे। सीजन के हिसाब से दूध, खीरा ककड़ी, नारियल पानी, बादाम, नींबू की शिकंजी, इनका प्रयोग आप ज्यादा से ज्यादा लें। हिंदुस्तान में अरबों खरबों रुपये की गोरा करने की किरमें हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों ने बना दी, पर मुझे नहीं लगता
कि वो कंपनी वाले अफ्रीकी देशों में जाके अपनी क्रीम बेचते होंगे, नहीं तो आज अफ्रीकी सारे गोरे हो जाते। पर हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए न जाने क्या क्या क्रीमें हिंदुस्तान की जनता को बेच रहे हैं, पर उनसे कोई गोरा नहीं होता। लेकिन मैंने जो चीजें आपको बताई है, अगर आप इन सब चीजों को प्रयोग में लेंगे तो चमड़ी का रंग निश्चित रूप से निखार आएगा, कांति बढ़ेगी। और जो मेलानोसाइट नाम की जो कोशिकाएं हमारे त्वचा का रंग का निर्माण करने वाली है, उनमें परिवर्तन आएगा। हालांकि गोरा होना और काला होना ये गर्भावस्था के दरमियान ही सुनिश्चित हो जाता है, और इन कोशिकाओं का रंग हमेशा एक गति से ही काम करता है। किसी तरह का सौंदर्य प्रसाधन से इनको ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे आहार विहार की वजह से, तेज धूप में काम करने से, तीखी ठंड में काम करने से, धूल धुआं में काम करने से, फैक्ट्रियों में काम करने से जो त्वचा काली हो गई है, उस त्वचा को हम निश्चित रूप से साफ कर सकते हैं। धूल जमी हुई जो कालापन दे रही है और उसकी वजह से त्वचा में रूखापन आ रहा है, वो रूखापन हम ये नेचुरल जो चीजें हमने आपको बताई है, उन चीजों से हम बिल्कुल त्वचा को साफ कर सकते हैं। फिर भी हम इन सब चीजों के अलावा भी त्वचा के रंग का निखार लाने के लिए बादाम, चिरौंजी और दूध, तीन चीज एक ऐसी है जो हर घर में मिलती है। चुटकी भर चिरौंजी के पाउडर का चूर्ण, एक दो बादाम का पाउडर और एक दो चम्मच दूध, इनको आप मिक्स कर लें और उस में चाहे तो एक दो केसर की पत्ती डाल दें और उसको अच्छी तरह बेश करके क्रीम की तरह गर्दन में, कंधे में, हाथ में, पैरों पे लगाएं। अगर किसी को ये सूट नहीं होती है तो मसूर की दाल का पाउडर रात को दूध में गला दें और उस मसूर की दाल का पाउडर में आप एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच गुलाब जल, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा पानी मिला के ये पेस्ट बनाएं, तो जो त्वचा का रंग खराब हो गया है किसी कारण से, चाहे केमिकल लगाने से या केमिकल खाने से या धूप में रहने से, तो स्वाभाविक रंग इस पेस्ट से मैंने देखने को मेरे को मिला है। साथ में प्रोटीन की मात्रा, आयरन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, मिनरल की मात्रा, विटामिन की मात्रा, रूटीन में हमको अगर लगता है कि हमारे शरीर में किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो उसकी पूर्ति करने के लिए नेचुरल वे की चीजें भी ले सकते हैं। साथ में कोई भी हर्बल प्रोडक्ट जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलेठी है, हमारे यहाँ वन्य महाकषाय नाम से कषाय बताए हैं, उन चीजों को हम काम में लेंगे तो निश्चित रूप से ओरली भी और एक्सटर्नली भी खाने को देंगे तो निश्चित रूप से हमको आराम मिलेगा। शास्त्रोक्त मेडिसिन में मुक्ता पिष्टी, कामदूदा रस, स्वर्ण माक्षिक भस्म, गंधक रसायन, आमल की रसायन, मंजिष्ठादि चूर्ण, हल्दी चूर्ण, इनका अपन पाउडर बना के मरीज को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से सोने में सुहागे का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जिन बच्चों को ज्यादातर फुंसियां होती है, मुहासे होते हैं, उन बच्चों का आहार विहार का पालन करवाते हुए हम ज्यादा अगर मेडिसिन नहीं भी देवें तो केशोर गूगल की 2-2 गोली 3 बार खदीरा रिस्ट के साथ मिला के दे सकते हैं। जिन लोगों को बारीक बारीक मस्से हो जाते हैं
उन लोगों को हम कांचनार, गूगल सारी वाद्यासों के साथ दे सकते हैं। और गेहूं के चोकर का दही में मिला के लेप लगाने से, साथ में अगर मस्से बारीक से मोटे हो गए हैं तो अपामार्ग क्षार या गोमूत्र क्षार या यवक क्षार चुटकी भर मात्रा में उसको डायरेक्ट पानी के साथ लेप लगाने के बाद हम ये मेडिसिन देंगे तो धीरे धीरे वो मस्से साफ हो जाएंगे। और गेहूं के चोकर को लगाने से त्वचा पे किसी भी तरह के का दाग धब्बा नहीं लगेगा। वो वेटिंग एरिया होता है। इसके अलावा भी संतरे जिस टाइम पर आता है, आप संतरे के छिलके का पाउडर, हल्दी का पाउडर, मूंग की दाल का पाउडर और गुलाब की पत्ती का पाउडर, ये सब चीजें घरेलू है। ये किसी भी तरह की त्वचा है, चाहे ऑयली है चाहे ड्राई है, इनको चारों को आप एलोवेरा में पेस्ट बना ले, दूध में पेस्ट बना ले, टमाटर के रस में पेस्ट बना ले, आलू के रस में पेस्ट इसीलिए तो आधे लोग बना ले और उस पेस्ट को लगाएंगे कि तो किसी भी तरह की त्वचा है वो त्वचा आपको साफ सुथरी नजर आएगी। गर्मी के मौसम में सनबर्न बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सनबर्न हो या किसी भी तरह का बर्न हो, एलोवेरा का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। आप एलोवेरा को चेहरे पे लगा के चले जाएं बाजार, उस एलोवेरा के अलावा सनबर्न में आप टमाटर का रस 1-2 चम्मच और 1-2 चम्मच मट्ठा का पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आधा घंटे लगा लें तो सनबर्न की वजह से जो चमड़ी में विवर्णता आती है वो विवर्णता खराब हो गई, चमड़ी वापस पुनर्जीवित होती है। शहद और दही दोनों को समान मात्रा में मिला के लगाने से जो असमय झुर्रियां आई है, बुढ़ापे में झुर्रियां आती है वो अलग बात है, लेकिन असमय जो झुर्रियां आई है, आप 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही मिला के आप लगाए तो निश्चित रूप से झुर्रियां कम होने लगेगी। कई लोगों को तेलीय त्वचा की वजह से चमड़ी में कसावट कम हो जाती है। ऐसे लोगों को आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, 1 चम्मच टमाटर के रस का पाउडर मिक्स करके पेस्ट बना दें और उस पेस्ट में अगर स्किन उसकी रूखी बहुत ज्यादा है तो उसमें आधा केला और आधी चम्मच शहद भी मिला सकते हैं और उस रूखी त्वचा वाले मरीज को आप त्वचा की कसावट के लिए ये लेप लगाएंगे तो उसकी चमड़ी की रुक्षता भी कम होगी और साथ में कसावट भी बनेगी। कई लोगों की बहुत सारी रूखी त्वचा रहती है, ऐसे लोगों को बादाम का तेल या जैतून का तेल रुई में लगा के 15-20 मिनट तक चेहरे पे रखें तो रूखी त्वचा बहुत जल्दी ठीक होती है। कई लोगों को तेली त्वचा बहुत ज्यादा होती है और वो कहते हैं हम ये पेस्ट लगाते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच चंदन का पाउडर, 1 चम्मच बेसन और 2-3 चम्मच गुलाब जल मिला के आप चेहरे पे लगाओ, कितनी भी चिकनाहट होगी वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगी और चिकनाहट बिल्कुल रहेगी नहीं। दूसरा भी प्रयोग है, 1 चम्मच बेसन, आधी चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच दही और चुटकी भर हल्दी मिला के भी आप लगा सकते हैं। त्वचा में मॉइस्चराइजर का काम करने के लिए
आप मॉइस्चराइजर घर पे बना सकते हैं। उसके लिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर या मलाई, आधा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा मैश कर लें, उसमें पपीता या केले का गुदा और 2-4 बूंद शहद और 1-2 चम्मच खीरे का रस, इसको आप चेहरे पर लगाइए। इतना बढ़िया मॉइस्चराइजर का काम करेगा कि आप कहोगे कि जितना हमने केमिकल लगाए वो सब बेकार है, और ये मॉइस्चराइजर बहुत बढ़िया काम कर रहा है। केले के गुदे को हम डायरेक्ट चेहरे पे लगा सकते हैं और ऊपर से कच्चे दूध से धो सकते हैं। जिन लोगों की चमड़ी रुख से है और कील मुहासे ज्यादा हो रहे हैं उनको आप लगवाइए, है ना? तो निश्चित रूप से आराम मिलेगा। संतरे के छिलके को चेहरे पे मसलवाइए। जो बेल जम रहा है पोल्यूशन का, कार्बन का, वो सब साफ हो जाएगा। आपको फेस वॉश लगाने की जरूरत ही नहीं है, रंगत अपने आप ठीक हो जाएगी। कच्चा आलू आप दही में मिला के पेस्ट बना ले, उसको आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो रहे हैं, उन डार्क सर्किल पे आप लगाइए, निश्चित रूप से आराम मिलेगा। कई लोगों की चमड़ी की पपड़ी निकलती है चेहरे पर, तो आप पपीता लगाइए चेहरे पर, तो जितनी त्वचा की मृत कोशिकाएं हैं वो मृत कोशिकाएं पपीते का पेस्ट लगाने से साफ होंगी। और उसके बाद आप चाहें तो कोई भी घर का बना हुआ शतदोत घृत आप लगाएं। वो शतदोत घृत मृत कोशिकाओं में पुनर्जीवन देने के लिए बहुत इफेक्टिव है, ऐसा मैंने देखा है। कई लोग हमारे पास आते हैं बालों की समस्याओं के लिए, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, रूसी हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है, बालों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बालों में सोराइसिस हो रहा है। तो मैं सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कितना भी पुराना फंगल इन्फेक्शन हो, बालों की जड़ों में अंदर जड़ जमा रखी हो, आप नीम के पत्ते 15-20, करंज के पत्ते 15-20, अमलतास के पत्ते 1-2, इन तीनों चीजों का रस निकालने मिक्सर में डाल के, और उस रस को आप सूखे बालों में लगा के छोड़ दें 15-20 मिनट। चाहे डैंड्रफ हो रहा है, 50 के ऊपर मेन्यू, चाहे छिलके निकल रहे हैं, चाहे सोराइसिस की वजह से अंदर घाव हो रहे हैं, निश्चित रूप से उस मरीज को बहुत ज्यादा आराम मिलेगा तीनों पत्तों का। लेकिन हम लोग सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, गीले बालों को बांध लेते हैं, सुखाते नहीं है, हेयर ड्रायर से सुखाते हैं। ऐसे लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि इन सब चीजों से बचना चाहिए। बालों की चमक बनाए रखने के लिए, बालों को मुलायम ताजा बनाए रखने के लिए, अगर बालों में किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं है, तो आप बालों को बहुत महंगे शैम्पू से धोने की बजाय 1 चम्मच सिरका, 1 मग चाय का पानी और 1 मग नींबू का रस, तीनों को आप बाल्टी में 10-10, 15-15 ml लेके अपने बाल्टी में पानी में डाल दें और उससे आप धोइए। तो जो ये एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं सिल्की बाल, वो आपको नेचुरल देखने को मिलेंगे। हरी बादाम अगर मिलती है, सोया प्रोटीन मिलता है, तुलसी मिलती है, एलोवेरा मिलता है, संतरा और नींबू मिलता है,
तो आप इनको अपने पानी में डालिए, तो शैम्पू से जो बाल झड़ रहे हैं और डैंड्रफ हो रहा है उसका खत्म करके बालों में पोषण देगा, बालों को लंबा करने के लिए आपको सहायता देगा। नेचुरल सोर्स है इसके। अभी कुछ लोगों ने मेरे से बोला कि आप अपने बाल काले कैसे रखते हो, तो मित्रों एक आप लोग इसको लिख लें कि घरेलू आप मेहंदी डाई बना सकते हैं। मेहंदी, आंवला, कपूर काचरी, भृंगराज, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जटामानसी, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, हरा धनिया, ये इनमें से जो भी चीज आपको मिलती है उन चीजों से आप लेप भी कर सकते हैं। उन चीजों को आप पानी में बॉईल करके नहाने के लिए भी दे सकते हैं। और इन सब चीजों को आप तेल में पका के और उसका तेल बना के उस तेल को भी लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो असमय बाल सफेद हो रहे हैं वो निश्चित रूप से रुकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अगर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं है, जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी हो रही है, जिन लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी है, उन लोगों को बालों में गंजापन और सफेदपन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस डेफिशिएंसी को पूर्ति करने के लिए हम विटामिन A की मात्रा ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में ले सकते हैं। और विटामिन A अंडे में बहुत ज्यादा मिलता है, मछली में मिलता है, लेकिन जो लोग मछली अंडा नहीं खाते हैं उनको सब्जियों में पालक, बथुआ, मेथी, इन 3 चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और सप्ताह में 2-3 बार गुनगुना तेल, चाहे नारियल का हो, चाहे सरसों का हो, चाहे अरंडी का तेल हो, आप उसको तेल को लगाना चाहिए। और बालों को धोने के लिए ज्यादा अगर मेहनत नहीं होती है तो बहेड़ा, आंवला, शिकाकाई, नीम, नागरमोथा, हर गली में हर मोहल्ले में गुड़हल के फूल लगे होते हैं, गुड़हल के फूल के पत्ते आप लाओ, एलोवेरा और दही, इसका पेस्ट बना के आप 10 मिनट बालों में लगाओ और उसके बाद धो लो। आपको लगेगा हमने कोई चीज लगाई है। साथ में आप चाहे तो तेल के रूप में और चाहे मेहंदी के रूप में आप घर पे भी बालों को काला करने के लिए भृंगराज, ब्राह्मी, शिकाकाई, नीम के पत्ते, तुलसी, अजवाइन, पुदीना, धनिया के पत्ते, लौकी का रस, मेहंदी, अमरबेल, नागरमोथा, आंवला, बहेड़ा, इनमें से जो चीज आपके इलाके में उपलब्ध है उनको पाउडर के रूप में आप लगाइए, आधा घंटा रखिए, आधा पौन घंटे बाद आप उसको धो लीजिए। तो जो केमिकल से हम सोचते हैं बिल्कुल काले शाह हो जाते हैं, वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से काले हो जाएंगे। जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या रहती है उनको धनिया, मेथी, अजवाइन, ये आप तीनों चीज अपने पानी में मिला लें और शैम्पू करने से पहले, उस शैम्पू लगाने के बाद जो स्नान करते हैं उसमें ये तीनों चीजों को आप लगा लें, डाल लें और उससे स्नान कर लें। और स्नान के बाद नीम का तेल, करंज का तेल और महामरीचादी तेल, तीनों तेल हिंदुस्तान में सब जगह इजीली उपलब्ध होते हैं। तो ये तीनों में से जो भी तेल उपलब्ध हो जाए वो तेल आप लगा सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका डैंड्रफ कम हो जाएगा।
महीने में 2 बार आप हीना पैक लगा सकते हैं। बालों की जड़ों में नींबू का रस और एलोवेरा लगाने से भी रूसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बालों की कंडीशनिंग करनी है तो 2 चम्मच मेहंदी का पाउडर, 2 चम्मच एलोवेरा का पाउडर, 2 चम्मच दही, आधा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच बादाम का तेल, 1 चम्मच जैतून का तेल, इनको आप पेस्ट बना के बालों में लगाएं और 1 घंटे बाद आप धो लें। तो बालों में जो पोषक तत्वों की कमी हो रही है, प्रोटीन की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, आयोडीन की, वो इन चीजों से भी पूर्ति होगी। साथ में भोजन में दूध, दही, अंडा, पनीर, आंवला, खजूर, मक्खन, गाजर, टमाटर, पालक, चौलाई, नींबू का रस, एप्पल का जूस, मौसमी, अंगूर, ये सब चीजें ऐसी है जो हेयर टॉनिक भी है और स्किन टॉनिक भी है। भृंगराज हिंदुस्तान में सब जगह खूब इजीली मिलता है। भृंगराज बालों को घना और काला बनाने के लिए, रूसी ठीक करने के लिए, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामांसी, ये सब चीजें ऐसी है जो ठंडक देती है, बालों की गंदगी निकालती है। जासवंत बालों को असमय सफेद होने से बचाता है और बालों को झड़ने से बचाता है, बाल काले करता है। देवदारू, हल्दी, केसर, चंदन, हरड़, शिकाकाई, आंवला, नींबू का पत्ता, दाना मेथी, नागर मोथा, ये ऐसी चीजें हमको प्रकृति ने दी है जो बालों के लिए हर तरह से उपयोगी है। और आप इसको ओरली खाने के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए और इंटरनल यूज के लिए किसी भी तरीके से मरीज को आप देंगे तो निश्चित रूप से बालों की समस्या का भी समाधान होगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरे हिसाब से आज काफी उपयोगी चर्चा हमारे बीच रही है। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि कई लोगों की क्यूरी होगी, कई लोग इसमें प्रश्न पूछना चाहेंगे, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे तो कोई प्रश्न पूछने जैसा मैंने विषय नहीं रखा है, क्योंकि मैंने कोई केमिकल इस्तेमाल करने के लिए शुरू में ही मना किया है। और ये सब चीजें ऐसी है जो हर घर में काम में आती है, और लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन चीजों का उपयोग क्या है, घर में होने के बावजूद भी उपयोग में नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैंने आज नेचुरल चीजें आप सबको बताई है। मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने रोगियों को भी, अपने मित्रों को भी, अपने जान पहचान वालों को भी इन सब चीजों को बताएंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा, ऐसा मानना है। आप लोगों की जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, आप आमंत्रित हैं। वाह, बहुत ही उम्दा सेशन डॉक्टर साहब का। लगातार मेरे ख्याल से 45 मिनट से ज्यादा समय तक आपने कई विषयों को छुआ। स्किन हो, चाहे हेयर हो, डैंड्रफ हो, चाहे स्कैल्पिंग हो, चाहे मुहासे हो, ये आजकल सभी को रहती है। इस सेशन में हमारे साथ कई और आयुर्वेदाचार्य भी हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और अभी क्योंकि समय की अनुकूलता के हिसाब से मैं जिसको भी, किसी को कोई क्वेश्चन हो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा ताकि वो सवाल पूछ सकें। सबसे पहले श्री जम्बू कुमार जी जैन, आप अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें अपने आप को। जम्बू कुमार जी जैन। हाँ सर, मैं जम्बू कुमार जैन बोल रहा था। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, बोले। मेरे घर में मैंने सर एलोवेरा लगा रखा है, गिलोय लगा रखा है, नीम है, तुलसी है और मीठा नीम, कड़वा नीम सब लगा रखा है। मेरे मन में है सर कि एलोवेरा से हम लोग
रोजाना कर सकते हैं अपने बॉडी को सुंदर बनाने के लिए एलोवेरा का डाल का फायदा है हमको स्नान। हेलो, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आवाज डिस्टर्ब हो रही है कुछ। आप एलोवेरा के बारे में आपका कुछ क्वेश्चन है तो पूछें। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। दिव्या जैन, आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें। नमस्ते। मैं आवाज थोड़ी सी लाउड। नमस्ते, सुनाई देगा? क्या? मैं पूछना चाह रही थी, मेरी छोटी गुड़िया है, उसके ना अभी से ही 3-4 सफेद बाल मैंने देखे। वो बहुत छोटी, अभी 2-3 साल की ही है। तो जी अभी आपको बताया मैंने सब हाँ, सफेद बालों को रोकने के लिए 12 महीने आप 1 साल तक आंवले का प्रयोग करिए। जब ताजा आंवला आता है तो 2 चम्मच आंवले का जूस रोज पीजिए। जब आंवला बाजार में ताजा नहीं मिले तो आप रोज आंवले का मुरब्बा खाइए पूरी गर्मी। अगर उसमें उसको आंवले के मुरब्बे को धो के एक चांदी का वर्क लपेट के लेंगे तो और जल्दी फायदा होगा। और जब ताजा आंवला भी नहीं मिल रहा है और आंवले का मुरब्बा भी नहीं खाना है तो आप 1 चम्मच आंवले का चूर्ण घर पे बना के रख सकते हैं। सुबह शाम आंवले का चूर्ण आप लेंगे तो निश्चित रूप से जो बालों के सफेद होने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वो रुकेगी। ऐसा मैंने देखा है। 1 साल तक आपको आंवला किसी भी रूप में खाना है। 1 दिन की भी नागा नहीं करनी है। जब ताजा मिले तब उसका जूस पीना है। गर्मी के दिनों में आपको मुरब्बा खाना है, बाकी दिनों में आपको आंवले का पाउडर खाना है। तो निश्चित रूप से आपको बालों की समस्या नहीं होगी। अच्छा, मेरा एक सवाल और था, वो स्किन और हेयर से रिलेटेड नहीं है। ये एक कोई जड़ आती है मकोए, जो आंखों की दृष्टि के लिए, तो ये कहाँ मिल सकती है और कब मिल सकती है? मकोए मैंने कहीं पढ़ा था कि ये आंखों की दृष्टि बढ़ाने में सहायक है। जैसे बच्चों के अभी से चश्मे लगने लग गए हैं, तो क्या हम उन्हें दे सकते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। मकोए के पौधे तो आपको आपकी कॉलोनी में ही उगे हुए मिल जाएंगे। पुनर्नवा और मकोए 2 चीजें ऐसी है जो हर मोहल्ले में, हर गली में, अश्वगंधा, मकोए, पुनर्नवा, ये 3 चीजें मैं ऐसी देखता हूँ कोटा में कि हर गली में कहीं पुनर्नवा उग रही है, कहीं मकोए उग रही है, कहीं अश्वगंधा उग रही है। तो आप नेट पे मकोए के पौधे का फोटो तलाश कर लें और उस फोटो को अपने साथ रखें। निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं उगा हुआ ऐसे ही, अधिकतर जो बिना बने हुए मकान बाड़े हैं उनमें मकोए खूब उगती है, पुनर्नवा खूब उगती है और बारिश के टाइम में तो ऐसे ही उगती है। आप मकोए ताजा तोड़ के लाके उसका रस काम में ले सकते हैं। अच्छा, इसको पिलाना होता है खाली? ये रस हम पिला सकते हैं? आवाज नहीं आ रही भाई। ये रस डायरेक्ट पिलाना होता है 1 चम्मच? हाँ, मकोए का जूस डायरेक्ट पिलाने का होता है। मकोए के पत्तों की आप सब्जी भी बना के खा सकते हैं। ये किडनी फंक्शन को ठीक करने के लिए, पेशाब साफ लाने के लिए दवाई के रूप में काम में आता है। हमारे यहाँ सूजन कम करने के लिए काम में आता है, खून बढ़ाने के लिए काम में आता है। आप किस रूप में, आपको किसने क्या सलाह दी है, आप कोई लाके एक बार काम में लेने से पहले उससे पूछ लें। आप एक बार डॉक्टर कंसल्टेंसी ले लें।
हाँ ठीक ठीक। थैंक यू सो मच। अगले सरबजीत जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। जी सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो स्किन के साथ रिलेटेड है। जैसे कि स्किन पर कुछ समस्या टाइप हो जाते हैं और वो मेरी गर्दन पर है, उसके लिए कोई इलाज है? मैंने अभी आपको बताया था, बाजार में अपामार्ग क्षार जी या मूली क्षार, दोनों में से कोई भी दवा आती है, आप चुटकी भर अपामार्ग क्षार या मूली क्षार वेसलिन में या एलोवेरा के पेस्ट के साथ मिला के जहाँ मस्से हो रहे हैं वहां पे लगा के छोड़ दें। दिन में 2-3 बार 4-5 दिन लगावे, फिर 4-5 दिन में 1 दिन आम की गुठली या नारियल की डाली से गीला करके स्क्रब करें। ऐसा आपको महीना 1.5 महीना करना पड़ेगा। 3-4 दिन आप अपामार्ग क्षार या मूली क्षार या गौमूत्र क्षार नाम से दवा आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी। तीनों में से कोई भी एक तरीके का क्षार लाके आप बेसलिन में मिक्स करके उसको माचिस की तीली से जहां जहां मस्से हो रहे हैं वहां लगा के छोड़ दें, रगड़े नहीं, अपने आप सूख जाएगा। धीरे धीरे 2-3 दिन बाद उसको आम की गुठली या नारियल की डाली से आप स्क्रब करेंगी तो बिना खून खच्चर के, बिना आंख का निशान बनाए वो टूट टूट के निकल जाएंगी। जी जी, धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन थे डॉक्टर साहब कि गर्ल्स के हार्मोनल चेंज के वक्त जो फेस पर फुंसियां होती हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी इतना सारा इलाज सब फुंसियों के लिए तो बताया है। ठीक है, ये सब चीजें आपको जो बताई है फोड़े फुंसी के लिए बताई है। मैंने बोला था केशव और खदीरा रिस्ट ये बाजार में मिलती है और बाकी तो नेचुरल सोर्स है। इसकी चीजें मैंने आपको नीम के पत्ते बताए हैं, मजीड बताई है, नारियल पानी पीने के लिए बताया है, कीड़ा ककड़ी लगाने के लिए बताइए, एलोवेरा बताइए, हल्दी का लेप बताया। इतने सारे आपने, मैंने शुरू में आपको बोला था कि आप इसको रिकॉर्डिंग करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप इसको दोबारा आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग को प्ले करके सुनिए। मैंने ये फोड़े फुंसी के लिए, स्किन में दानों के लिए सारी चर्चा करिए। ओके। पीसी पाटनी साहब, आपका बहुत देर से कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करें इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र सर, मैं पीसी पाटनी बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरी समस्या ये है कि आपने कई चीजें अच्छी बताई है, लेकिन उसको हम नोट तो नहीं कर पाए। आपने जो ऐप बताया है उस ऐप पर वो डाउनलोड की जा सकती है, तो वो उससे हम फिर भी कर लेंगे। अब एक मेरी बिटिया ने मकाई की जड़ की बात मंच संचालन करता जो भी है उनको यही निवेदन किया है कि जो मेरा आज का लेक्चर है आप इसको ऐप पर संक्षेप में डाउनलोड करें। जो काम की उपयोगी आइटम मैंने बताए हैं वो आप आम जनता जो आज हमसे नहीं जुड़ पाए, हमारे जो सहयोगी बंधु नहीं जुड़ पाए, बहुत सारे चिकित्सक नहीं जुड़ पाए, तो ये सब जानकारी उनको मिले, ऐसा मेरा मंच संचालन करता से आग्रह रहेगा। बिल्कुल पाटिल साहब, ये सारा यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर अवेलेबल है, आप बाद में भी कभी भी देख सकते हैं और अभी आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कोटा आकर के, आप कोटा में ही है या जयपुर में कहीं हो सके तो बात दूसरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। एक मेरे क्या है कि कई जगह सोराइसिस बताते हैं, जगह जगह फोड़े फुंसी हो जाते हैं। पिछले कई सालों से मैं होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सारी दवाइयां ले चुका हूँ। अब किसी ने मुझे कहा है कि इन्हीं चीजों का तो इलाज मैंने बताया अभी है, इन्हीं सब ये सब चीजों का तो इलाज इतनी देर तक बताया मैंने।
हाँ, वो आपने बताया इसलिए मैं उसको भी प्रयोग में लेऊंगा। अभी किसी ने मुझे बताया कि आप हमदर्द का साफी लीजिए, उस साफी लेने से खून की जो काफी खराबी कॉमन चीज है। ये प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है कि हम नेचुरल चीजें बताने के लिए बैठे हैं। दवाइयों के नाम पे तो बहुत सारी गिनती नहीं है, अनगिनत मेडिसिन आयुर्वेद में है। हमदर्दी की दवा की जरूरत नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप काम में ले हो। अनगिनत है, अनगिनत, गिनती नहीं है। इतने स्किन की बीमारियों के लिए इतनी मेडिसिन है, पर मैंने बाजार की मेडिसिन नहीं बताई, हमने आपको घरेलू उपाय बताए अधिकतर। आप घरेलू उपाय के साथ मेडिसिन लेनी है तो आपके घर के आसपास जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है उससे संपर्क करके, उनसे सलाह करके और अपने हिसाब से मेडिसिन लेवे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। मेडिसिन के लिए पाटनी साहब आप कंसल्ट करें किसी डॉक्टर से या फिर आयुष भारत प्लेटफॉर्म पर भी, तो उसके बाद ही वो सही रहेगा। यहाँ पर हम लोग सारी जितनी भी होम रेमेडीज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर चित्रा जोशी को, वो उन्होंने भी अपना हैंड रेज कर रखा है, वो अपने आप को अनम्यूट करें एंड वी इनवाइट हर टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स। डॉक्टर चित्रा जोशी। नमस्ते सर। सर गुड आफ्टरनून। हाँ नमस्ते सर। बस आज हमारा सौभाग्य है कि आपको हमको फिर से सुनने का मौका मिला। और सर आवाज आ रही है ना? हाँ यस। हाँ हाँ सर, वही मैं बोल रही थी, आज सौभाग्य है हमारा इतने सालों बाद। और अल्पना दोनों की शक्ल दिख रही है मुझे। सर मेरी दिख रही है ना? यस यस। चित्रा और अल्पना दोनों मेरी पुरानी शिष्या है। हाँ हाँ सर, उनकी शक्ल दिख रही है सर बिल्कुल। हाँ, सर वो मैं बोल रही हूँ कि हाँ ये भी है। वही, हाँ वही मैं बोल रही हूँ सर, आज हमारे मतलब किस्मत अच्छी थी कि हमको आपसे ये सुनने का मौका मिला और उसकी वापस से ये जानकारी हमें मिली है, आपसे ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला ये आयुष भारत प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप ही के सीखे हुए अभी तक यूज कर रहे हैं सर सब चीजों को काम में ले। डॉक्टर चित्रा आयुष भारत में बहुत एक्टिवली कंसल्टेंसीज प्रोवाइड कर रही हैं और काफी पेशेंट्स को हेल्प कर रही हैं, और डेफिनेटली आपके द्वारा गाइडेंस से उनको काफी पेशेंट्स की हेल्प कर रही हैं। सर का ही गाइडेंस को सीखा है सर, गुरु है हमारे, उन्हीं से सीख के हम लोग अभी तक वही यूज कर रहे हैं। आपकी डायरी है सर, कभी भी अटकते हैं तो वो खोल के देख लेते हैं फिर कि मृगेंद्र सर ने उस टाइम क्या दिया था पेशेंट को, वो ही आता है फिर काम में। तो बिल्कुल, हंसते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सर बिल्कुल। आयुर्वेद का काम करते रहो, आयुर्वेद का नाम करते रहो, ये उद्देश्य रखो। जी सर बिल्कुल। I request Vanya Bhatnagar to unmute and ask the question at the moment. सर नमस्कार। मैं सर आया नहीं ना सामने? Yes, सुनाई दे रहा है, बताइए। सर मेरे हाथ में भी स्पॉट्स हो रहे हैं वाइट वाइट। ओके। तो ये किस वजह से हो रहा है और इसका क्या है ट्रीटमेंट? और सेकेंडली मेरे ये आंखों के ये दोनों तरफ ये हो रहे हैं। आप क्या सर आवाज नहीं आ रही मेरे पास? उनको बोलो यहाँ पर। सर हाथ पे मेरे ये वाइट स्पॉट आ रहे हैं। नहीं सर कैन यू हियर? हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। सर मेरे ये हाथ में ये वाइट वाइट स्पॉट हो रहे हैं। एक मिनट, आई थिंक डॉक्टर साहब के आंखों में जो स्पॉट है, आंखों की पलकों के, वो आजकल कोलेस्ट्रॉल की लिपिड प्रोफाइल अगर आपने कराई है तो लिपिड प्रोफाइल आप देखिए, लिपिड प्रोफाइल आपकी ठीक है कि नहीं है। मोस्टली कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी की वजह से आंखों की पलकों के आसपास स्पॉट देखने को मिलते हैं। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल 16 ठीक है तो ठीक, अदरवाइज आपको जब तक आप कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की मेडिसिन नहीं खाएंगी, आपको आंखों के आसपास, आंखों की पलकों के यहाँ जो आपको चकत्ते हो रहे हैं वो चकत्ते ठीक नहीं होंगे। इसलिए आप एक बार लिपिड प्रोफाइल करावें। जी
ये चकत्ते जो आप हाथ पे बता रहे हैं, ये चकत्ते तो मैंने आपको अभी 3 तरह के तेल बताए थे आपको, महामरीचादी तेल, करंज जी तेल और नीम तेल। ये जी तीनों तरह के तेल आप एक बड़ी शीशी में मिक्स करके दिन में 5 बार लगाएं। और साथ में मैंने बोला था नीम के पत्ते, करंज के पत्ते, अमलतास के पत्ते, उसका रस लगाइए। तो ये जो पिगमेंटेशन आपका खराब हो रहा है वो जी पिगमेंटेशन ठीक होगा। साथ में मैंने पहले चर्चा में ये भी बताया था कि आप केशोर गूगल, हमारे यहाँ एक कॉमन मेडिसिन है स्किन डिजीज की, और खदीरा रिस्ट। अगर शुगर नहीं है तो खदीरा रिस्ट और केशोर गूगल 2-2 गोली दिन में 3 बार, और पीने की दवा 20 ml सुबह, 20 ml शाम को 2-3 महीने लगातार रहें, तो यह जो रंग बिरंगी चमड़ी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। जी साथ में एक उदयादित्य रस और आता है, उदयादित्य रस, उसकी टेबलेट भी ले सकते हैं 2-2 गोली सुबह शाम। तो चमड़ी की जो पिगमेंटेशन खराब है या विवर्णता हो रही है या चकत्ते हो रहे हैं वो साफ हो जाए। और तीनों तरह के आप तेल लगाइए। जी थैंक यू सर। समय की अनुकूलता के हिसाब से एक लास्ट क्वेश्चन, अश्लीषा जी, कैन यू अनम्यूट एंड कैन यू आस्क योर क्वेश्चन? अश्लीषा। यस सर। 20 years old and मेरे गले के ऊपर ना, नेक के ऊपर हेयर्स आ रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, काफी ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है और समझ नहीं आ रहा है आपको। सर, could you hear it? हेलो, आवाज भी नहीं आ रही, फोटो भी नहीं आ रहा। हाँ, एक बार। यहाँ पे हेयर ग्रोथ हो रही है बहुत नेक के ऊपर और आई एम 20 years old, सो नेक पर हेयर ग्रोथ है डॉक्टर साहब, कैन यू हियर? देखते विशाल। अच्छा, चिन्ह पे पीसीओडी की प्रॉब्लम से ज्यादातर देखने को मिलती है। आपने सोनोग्राफी कराई है क्या कभी? सोनोग्राफी कराइए ना? नहीं। एक बार सोनोग्राफी कराएं और उसमें अगर पीसीओडी की समस्या आती है तो आप पीसीओडी का इलाज कराएं। और कॉमन ट्रीटमेंट के हिसाब से आप चाहें तो हरड़ का चूर्ण 50 ग्राम और 100 ग्राम टेल्कम पाउडर, दोनों को एक बड़े डब्बे में खाली कर लें, मिक्सिंग कर लें। दोनों का मिक्स किया हुआ 1 चम्मच पाउडर निकाल के और बैठे बैठे हाथ की हथेली से उसको रब करिए चेहरे पे। जो चिन्ह पर आपको बाल आ रहे हैं उन पर आप उसको रब करिए और 10-20 मिनट छोड़ दीजिए। और उसके बाद आम की गुठली या नारियल की दाढ़ी से स्क्रब करें तो आपको बिना किसी नुकसान पहुंचाए वो हेयर रिमूव हो जाएंगे। साथ में सोनोग्राफी जरूर कराएं ताकि ये पता लगे कि पीसीओडी तो कारण नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है साहब, हो गया। शालिनी जी, कैन यू स्पीक? वी कैन। एक्चुअली ना मुझे, नमस्ते सर, मुझे ना पूछना था कि मेरी बेटी ना 3 साल की है, तो इसको ना बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन है। मतलब जो आफ्टर बर्थ होता 3 मंथ 6 मंथ ये ठीक रही है, उसके इसकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, स्टोन जैसी पोटी करती है। ये ना काफी टाइम से हमने दिखा भी लिया, तो मतलब वैसे कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं, वैसे ही है, हार्ड जैसे स्टोन जैसी पोटी होती है ना, वैसे ही है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसके बारे में पूछना था। सर आपका अनम्यूट करें, आपका म्यूट हो रहा है सर।
अब बताइए। बच्चों में मोस्टली जो कब्जी में रहती है उनको दवाइयाँ कम से कम देना चाहिए। हाँ जी। नेचुरल वे में बच्चा पोटी जावे, उसके लिए अपन को प्रयास ये करना है कि जो कब्जी करने वाली चीजें हैं, भिंडी, केला, चावल, उड़द की दाल और जितने भी बाजार के पैक्ड फूड है, जिसमें आजकल जो ज्यादातर बच्चे कुरकुरे, अंकल चिप्स, मैगी खाते हैं, इनको खाना बंद कराइए। साथ में आप जब पपीता आता है तो कोशिश करें रोज कम से कम 50 से 100 ग्राम पपीता खिलाएं या पपीते का जूस पिलाएं। और जिस सीजन में अमरूद आता है उस सीजन में आप इनको अमरूद ज्यादा से ज्यादा खिलाएं। और दूध बच्चा अगर पीता है तो उसमें शक्कर नहीं डालें, शक्कर की जगह आप 4-5 नमक के दाग, बड़े दाग, काली दाग बीज निकाल लें और 1/4 टुकड़ा अंजीर उसमें डाल के उबाल लें और उसको बाद में मसल लें, छान लें। क्योंकि बच्चे वो बीज और पूतरे उसके अंदर आते हैं, छिलके आते हैं, उसकी वजह से कई बार दूध नहीं पीते। तो दूध को गर्म करते वक्त आप 4-5 मुनक्के दाग और 1/4 टुकड़ा अंजीर डाल के उसको पिलाइए रोज। और सॉलिड फूड की जगह आप उसको लिक्विड डाइट, जैसे आप रोटी भी खिलाते हैं तो आप रोटी को दूध में गला के दीजिए, रोटी को आप दही में गला के दीजिए, रोटी को आप लौकी के रायते में दीजिए, कद्दू के रायते में दीजिए, खीरा ककड़ी के रायते में दीजिए, पपीते के रायते में दीजिए, अनार के रायते में दीजिए। अकेला दही ना खिलाएं, उसमें फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स करके, केले का रायता नहीं देना है आपको, बाकी और फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स करिए। उसमें लाल मिर्ची, हरी मिर्ची नहीं डालिए, उसमें सेंधा नमक, काली मिर्ची, जीरा, हींग, पुदीने के पत्ते डालिए, नारियल का पानी पिलाइए, आंवले का मुरब्बा खिलाइए। ये सब चीजें ऐसी है जो हाथों में रुका हुआ मल को आगे सरकाने के साथ साथ हाथों में अगर पोषक तत्वों की कमी है, हाथों में मोबिलिटी की कमी है, तो निश्चित रूप से हाथें इससे सक्रिय होती आती है। एलोपैथी की या कोई भी आप दस्त लाने की दवाई इतनी छोटी उम्र में देंगे तो एडिक्शन हो जाएगा। बच्चा जब दवा खाएगा तो अभी पोटी जाएगा। तो अपन को प्रयास ये करना है कि मेडिसिन कम और नेचुरल वे में उसको रोज पोटी आवे। तो मैंने आपको 4-5 चीजें बताई है, उसको आप डेली यूज में लीजिए, बच्चा अपने आप पोटी जाने लग जाएगा। और जो चीजें मैंने मना किया है कि ये चीजें नहीं खाना है, भिंडी, केला, चावल, उड़द की दाल, बाटी, कुरकुरे, अंकल चिप्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये बिल्कुल बंद कर दे घर में लाना। अदरवाइज आंखों में बिल्कुल ये सब जाके जम जाएगा। अनहेल्थी फूड नहीं खिलाइए, हेल्थी फूड खिलाइए, ऐसा जो पेट साफ रखने में सहायक हो। और वो मैंने आपको बताया। वंडरफुल। आप डेली आंवले का मुरब्बा खिलाइए। Thank you. So with this, I would like to thank you everyone for attending. Sincere thanks to Dr. Mrigendra Joshi साहब। आपने 1 घंटे से ज्यादा लगातार लोगों के डाउट्स को स्किन और हेयर केयर के बारे में बताया, लोगों के डाउट्स किए। इस सेशन में हमारे साथ और भी आयुर्वेदाचार्य रहे। आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर अंजना शर्मा, डॉक्टर चित्रा जोशी, डॉक्टर ऋषि आर्या, डॉक्टर जे खोखर, डॉक्टर RS राठौर, डॉक्टर राजेंद्र जांगीर, डॉक्टर श्वेता जैन, डॉक्टर स्मृति जौहरी बीच में ज्वाइन किया था, डॉक्टर नेहा आहूजा, डॉक्टर सुदीप भाटिया और भी कई डॉक्टर्स ने बीच में ज्वाइन भी किया और अटेंड किया इस सेशन को। आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर इट विद एवरीवन कि आप लोग कभी भी कोई भी समस्या हो उसको नेचुरली डील करें, और इसको डील करने में आयुष भारत एक प्रयास कर रहा है। और उसके तहत आप हमारे साथ आयुष भारत से फेसबुक, यूट्यूब और ऐप के थ्रू जुड़ सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का क्लिनिकल एडवाइस या डॉक्टर्स की प्रॉपर एडवाइस लेने के लिए कंसल्ट करें। और इस वेबिनार की सीरीज में हम लोग जितनी भी होम रेमेडीज हैं हम उनको शेयर कर रहे हैं।
So I would like to once again thank you everyone for sparing your valuable time and joining us for this session. Thank you so much. आयुष भारत की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आयुष भारत वेब एवं एप्लीकेशन एक अनूठा प्लेटफॉर्म है जहां ग्लोबल आयुष विशेषज्ञ ग्लोबल आयुष औषधि आपूर्तिकर्ता को आयुष सेवा उपयोगकर्ता के स्वस्थ जीवन के लिए एक सशक्त एवं सुनियोजित डिजिटल मंच प्रदान करता है। आयुष भारत आयुष विशेषज्ञों को सशक्त बनाने और इसे स्मार्टफोन के साथ सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए समर्पित है। आयुर्वेद या आयुष संपूर्ण रूप से विश्व के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है एवं आयुष भारत इस हेतु सकारात्मक रूप से प्रयासरत है। आयुष भारत सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन द्वारा टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के अनुसार विकसित एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ एक वेब और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्लोबल आयुष विशेषज्ञों जैसे आयुर्वेदा, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एवं होम्योपैथी के साथ आयुष औषधि आपूर्तिकर्ता भी शामिल होंगे जो कि आयुष उपयोगकर्ताओं को एक स्वस्थ जीवन शैली एवं अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अग्रसित करता है। आयुष भारत वेब एवं एप्लीकेशन द्वारा उपयोगकर्ता आयुष विशेषज्ञों की सूची देखने, उन्हें स्थान, अनुभव एवं विशेषज्ञता के आधार पर चयन कर अपने एवं अपने परिवार के हेतु हेल्थ परामर्श प्राप्त कर सकेंगे। उपयोगकर्ता परामर्श प्राप्त करने के पश्चात वह इसी पोर्टल ऐप से विश्व भर में मौजूद आयुष उत्पादों की खरीद कर सकते हैं। आयुष चिकित्सक अब अपने घर पर बैठे चिकित्सीय परामर्श दे सकते हैं और उपयोगकर्ता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आयुष सलाहकार से परामर्श प्राप्त कर अब Welcome to Ayush Bharat, an Indian platform of global Ayush specialists and global Ayush suppliers for a healthier life of its users. Ayush Bharat is dedicated to empower the Ayush specialist and make it accessible to everyone with a smartphone. Ayurveda or Ayush on the whole can make a significant impact on the world's health if it is successfully and properly implemented to make it accessible, and Ayush Bharat is trying positively for this. Ayush Bharat is a web and application platform strictly as per telemedicine practice guideline by Central Council of Indian Medicine, where Ayush specialists will be onboarded along with Ayush suppliers, thereby ensuring that the users get what they want for their personal aim towards a healthier lifestyle. The user shall be able to view the list of Ayush specialists, filter them on the basis of their location, experience, expertise to seek consultancy. Once the user has received the consultancy, he or she may purchase the products right from the same portal or app. Sitting at your home, Ayush consultant can give consultancy and the user can receive consultancy from world's best Ayush consultants, as well as get the products delivered at their door. हाँ बस आ रहे बस ये एक बार वीडियो खत्म हो जाए अबे So I thank you. Thanks once again to everyone for joining us in this session. In order to consult with Dr. Mrityunjay Joshi and all the other Ayurveda experts, you can download Ayush Bharat app. The link has been provided in the chat room. And you can also search the application by typing Ayush Bharat on the Google Play Store. I'm once again sharing the link with everyone for the benefit.
At this moment, I request all to kindly end this meeting and exit. Thank you once again. I would like to thank everyone personally for joining us. Thank you so much. And next week, we will be back with another session with another topic. Details will be shared tomorrow on our YouTube and Facebook accounts. And we expect you to find some solutions of the problem that you're looking for. Thank you once again.